हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग आज की क्लास में क्या सीखेंगे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कंपैरिजन टेस्ट सेकंड के बारे में, ठीक है। पिछले क्लासेस में हमने सीख लिया था कि जो आपका कंपैरिजन टेस्ट होता है, ये कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। कंपैरिजन टेस्ट आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला आपका होता है कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट और दूसरा आपका क्या होता है, कंपैरिजन टेस्ट सेकंड, ठीक है। तो कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया कि आपका कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट क्या होता है। इसके प्रूफ हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको करवा दिया कि प्रूफ कैसे करेंगे इसको, ठीक है। और इसके मैंने एग्जाम्पल भी पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से आपको करवा दिए। तो आई होप आप लोग पिछले क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लिया होगा और सारी चीजों को समझ लिया होगा, ठीक है। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो आपका कंपैरिजन टेस्ट होता है, ये कंपैरिजन टेस्ट आपका हमने बताया था कि दो प्रकार का होता है। पहला फर्स्ट, जो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, और दूसरा आपका आज हम सीखेंगे कि कंपैरिजन टेस्ट सेकंड क्या होता है, ठीक है। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका कंपैरिजन टेस्ट है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना और बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रूवमेंट जो मैंने करवाया है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्योंकि बार बार हर एक साल ये क्वेश्चन, मतलब हर एक यूनिवर्सिटी में आपकी ये पूछे, मतलब पूछा ही जाता है कंपैरिजन टेस्ट हर एक बार, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लेना, ठीक है। इस टॉपिक को आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लेना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, तो हम आज क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन टेस्ट सेकंड। तो कंपैरिजन टेस्ट सेकंड को स्टार्ट करने से पहले मैं जो आपका फर्स्ट है उसका थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं, जिससे कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट सेकंड को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो आपका कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट होता है, इसमें क्या होता है कि हम दो सीरीज लेते हैं। जैसे जैसे हमने क्या किया कि आपकी यूएन एक सीरीज है और बीएन एक सीरीज है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इफ यूएन एंड वीएन आर टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ठीक है। हमने क्या किया कि ये आपकी यूएन और बीएन सीरीज क्या है, ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज है पॉजिटिव टर्म की। ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। फिर क्या किया कि जो आपका यूएन है, ये अगर यूएन अगर आपका इज लेस देन इक्वल टू वीएन के बराबर है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने किया कि अगर जो आपका ये यूएन है, अगर ये वीएन से छोटा हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, तो अगर इसमें आपका जो बीएन है, बीएन क्या है इसमें, जो बीएन अगर कन्वर्जेंट होगा तो आपका जो समेशन यूएन है वो भी आपका कन्वर्जेंट होगा। क्या मैंने बताया आपको फर्स्ट, मतलब कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट में क्या बताया कि इसमें आप कोई दो सीरीज लेंगे। क्या लेंगे? सीरीज लेंगे। पहली सीरीज आपने क्या ली, पहली सीरीज आपने ली यूएन। दूसरी सीरीज आपने क्या ली, दूसरी सीरीज आपने ले ली वीएन, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो आपकी सीरीज है, ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट जो मतलब ये पॉजिटिव टर्म की इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये चीजें बता दी। फिर मैंने बताया कि अगर ये यूएन, अगर जो सीरीज आपकी यूएन है और ये सीरीज वीएन है, जो सीरीज आपकी यूएन है और वीएन है, ये यूएन सीरीज अगर आपकी इस सीरीज यानी बीएन से अगर छोटी हो जाती है या इस सीरीज के बराबर हो जाती है, फिर हम क्या करेंगे, फिर जो आपका सीरीज वीएन है, जो सीरीज आपका यहाँ पर मैंने बीएन लिया था, ये बीएन अगर कन्वर्जेंट होगा तो आपका जो यूएन सीरीज है ये भी आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, पहले कॉन्सेप्ट में समझा था, ठीक है। दूसरा फिर मैंने क्या किया, और अगर जो हमारा ये सीरीज यूएन इज ग्रेटर देन बीएन हो जाता है, मतलब ये सीरीज आपकी जो यूएन सीरीज है, ये अगर ग्रेटर देन बीएन हो जाता है, तो हम कहते हैं कि अगर हमारा जो बीएन है, ये बीएन अगर हमारा डाइवर्जेंट होगा, तो हमारा जो समेशन यूएन है वो भी हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्या होगा, यहाँ पर कन्वर्जेंट लिखा है, यहाँ पर क्या लिख दें आपका, मतलब सीरीज बीएन यूएन भी क्या होगा, सीरीज यूएन भी क्या होगा आपका, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। मैंने कहा कि मैंने दो सीरीज ली, क्या ली, सीरीज पहले यूएन ली, दूसरी सीरीज क्या ली, बीएन ली। और फिर कहा कि आपकी यूएन सीरीज क्या है, छोटी है सीरीज बीएन से। फिर मैंने कहा कि अगर बीएन आपका क्या है, कन्वर्जेंट होगा, तो आपका यूएन भी कन्वर्जेंट होगा। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। फिर दूसरे स्टेटमेंट में मैंने बताया कि अगर आपकी ये जो सीरीज यूएन है, अगर ये सीरीज यूएन क्या हुई, बड़ी हो गई। यहाँ पर क्या थी, यूएन सीरीज आपकी छोटी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुई कि आपकी यूएन सीरीज क्या हो गई, बीएन सीरीज से बड़ी हो गई। फिर क्या करेंगे, अगर हमारा जो बीएन सीरीज है, ये अगर हमारा क्या हुआ, डाइवर्जेंट हुआ, तो हमारा सीरीज यूएन भी क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो आई होप आप इससे इसके स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। इसका मैंने बहुत अच्छे तरीके से पिछले क्लास में ये आखिर कैसे होता है इसको मैंने प्रूव करवा दिया है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट को मैंने बहुत अच्छे तरीके से
प्रूव करवा दिया। तो आई होप आप पिछले क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं कि हमारा कंपैरिजन टेस्ट सेकंड क्या होता है, ठीक है? देखो कंपैरिजन टेस्ट सेकंड को बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझा दूंगा, बस क्या है कि आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और क्लास को देखिए, बाद में नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है? देखो, अभी जो आपका सेकंड कंपैरिजन टेस्ट होता है ये क्या होता है, देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि कोई इसका स्टेटमेंट पहले हम समझ लें, फिर हम इसको प्रूव करेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि इसमें हमने क्या किया, मान लिया कि कोई सीरीज यू एन आपकी है और कोई सीरीज आपकी बी एन है। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि कोई सीरीज आपकी यू एन है और कोई सीरीज आपकी क्या है, बी एन है, ठीक है? तो इनफाइनाइट पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है? और ये इनफाइनाइट टर्म की दोनों सीरीजें क्या है, पॉजिटिव टर्म है, ठीक है? तो आई होप इतना चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। मैंने क्या कि मैंने दो सीरीज ली, क्या एक सीरीज आपकी यूएन समेसन यूएन ले लिया और दूसरी सीरीज हमने क्या ले ली, दूसरी सीरीज हमने ले ली समेसन वीएन, ठीक है? फिर मैंने कहा फिर मैंने कहा कि अगर इन दोनों सीरीज की यूएन और सीरीज वीएन, जो अभी मैंने क्या किया है समेसन यूएन लिया एंड जो समेसन बीएन लिया, इन दोनों सीरीज में मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी मैं लिमिट ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं लिमिट ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर आपको 3 पॉइंट बताए हैं, ये कंपेरिजन टेस्ट को फॉलो करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको 3 पॉइंट बताए हैं। इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, जिसमें मैं पहला क्या समझा रहा हूँ, पहला मैं समझा रहा हूँ आपको पहला पॉइंट, जिसमें मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूँ कि जो आपने सीरीज ली है, वो सीरीज हमने जो लेट किया है, जो हमने कंसीडर किया है, माना है हमने सीरीज की यूएन आपकी पहली सीरीज है, वीएन आपकी दूसरी सीरीज है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों सीरीज की हम लोग लिमिट ले रहे हैं, ठीक है? क्या ले रहे हैं, इन दोनों सीरीज की हम लोग लिमिट ले रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या किया, हमने क्या किया कि हमने लिमिट एन टेंस टू क्या किया, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, और जब हमने इसका लिमिट लिया तो हमने क्या किया कि यूनियन को डिवाइड कर दिया, किससे, वीएन से डिवाइड कर दिया, ठीक? किससे डिवाइड कर दिया, इस यूनियन को हमने किससे डिवाइड कर दिया, बीएन को डिवाइड कर दिया, ठीक? एक चीज आप लोग समझ गए। हमने क्या किया कि जो आपकी यूएन सीरीज है, इस यूएन सीरीज को हमने किससे डिवाइड कर दिया, बीएन सीरीज से डिवाइड कर दिया, मतलब हमने इन दोनों सीरीज की लिमिट ले ली। यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे, मैंने इसकी जब लिमिट ली और फिर हमने क्या किया, इस यूएन को बीएन से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद हमने मतलब हमको पता चला कि मान लिया हम हमें कोई वैल्यू एल मिल रही है, क्या वैल्यू मिल रही है, हमको कुछ वैल्यू एल मिल रही है। और अगर वो वैल्यू आपकी क्या हो गई, इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, वो वैल्यू अगर आपकी क्या हुई, एल एल इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं आ रही है, देन हम क्या कहेंगे, जो हमारा समेशन बीएन है और जो समेशन हमारा यूएन है, आर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट, यानी बीएन सीरीज आपकी और जो आपकी सॉरी यहाँ पर एक यूएन होगा और एक बीएन होगा, जो आपकी ये यूनियन सीरीज है और जो आपकी ये पीएन सीरीज है, ये दोनों में से या दोनों आपके कन्वर्जेंट होंगे या तो दोनों आपके ये डाइवर्जेंट होंगे। देखो मैंने क्या कहा कि जो आपने अभी लेट किया है, इस सीरीज को लेट किया है, इन दोनों सीरीज का मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों सीरीज का मैं लिमिट ले रहा हूँ, ठीक है? तो जब मैंने लिमिट लिया तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपान बी एन किया, हमने क्या किया, यू एन अपान बी एन किया, ठीक है? इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से समझिए मेरी बात को। हमने क्या किया, हमने जब इस दोनों सीरीज की लिमिट को ली तो एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपान बी एन किया, और फिर हमने कहा कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आपकी यल आ गई, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, इसकी वैल्यू आपकी यल आ गई, ठीक है? फिर हमने कहा कि अगर इस यल की वैल्यू आपकी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर इस यल की वैल्यू अगर आपकी जीरो के बराबर नहीं है, तो जो आपका समेसन यू है, जो आपकी ये समेसन सीरीज यू एन है और सीरीज वी एन है, ये दोनों सीरीज क्या होंगी, या तो आपकी कन्वर्जेंट होंगी और या तो आपकी डाइवर्जेंट होंगी। आई होप आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है? अब देखो शायद आप पहला पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम सीरीज की क्या कर रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं और अगर उसकी वैल्यू क्या हो रही है, उसकी कोई वैल्यू एल आ रही है और उसमें क्या हो रहा है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, फिर सीरीज आपकी पहली सीरीज और दूसरी सीरीज दोनों या तो आपकी कन्वर्जेंट होंगी या तो आपकी डाइवर्जेंट होंगी। तो आई होप आप मतलब इस पहले पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर इसी सीरीज की हम लोग लिमिट ले रहे हैं, लिमिट क्या ले रहे हैं, इस सीरीज की लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपान वी एन अगर हम ले रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, इसकी वैल्यू आपकी जीरो के बराबर आ गई। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर इसी सीरीज जो हमने अभी कंसीडर किया है, लेट कंसीडर किया है, जो समेशन यू एन और समेशन बी एन है, इसी सीरीज की मैं क्या कर रहा हूँ, इसी सीरीज की मैं फिर से लिमिट ले रहा हूँ, और अगर इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जा रही है, इसकी वैल्यू आपकी जीरो के बराबर आ जा रही है,
क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू अगर आपकी जीरो के बराबर आ जा रही है तो हम क्या कहेंगे कि अगर इसमें आपका समेशन बी एन यानी सीरीज आपकी बी एन अगर आपकी कन्वर्जेंट होगी, देन जो हमारा समेशन यू एन है, समेशन यू एन भी हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर इसी सीरीज में हम फिर से लिमिट ले रहे हैं और इसकी वैल्यू आपकी क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आपकी जीरो के बराबर आ रही है। किसके बराबर आ रही है, इसी सीरीज की वैल्यू अगर जीरो के बराबर आ रही है तो हम क्या कहेंगे, जो आपकी सीरीज वी एन है, वो वी एन सीरीज अगर आपकी कन्वर्जेंट होगी तो जो आपकी सीरीज यू एन है, ये भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये हमारा था दूसरा पॉइंट। आई होप आप दूसरा पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट था। ठीक है, हम क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि हमारा तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर इसी सीरीज की हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं, और लिमिट लेने के बाद इसकी वैल्यू क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन बी एन, क्या यू एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट पे आ रही है। मैंने क्या कहा कि जो आपने सीरीज अभी ली है, इस सीरीज का हमने क्या किया, हमने लिमिट ले लिया, और लिमिट लेने के बाद आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई, आपकी वैल्यू यहाँ पर मिल गई इनफाइनाइट। और अगर वैल्यू आपको इनफाइनाइट मिल जा रही है तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर इसमें आपका समेशन बी एन अगर डाइवर्जेंट होगा तो समेशन यू एन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। इसको आप एक कॉन्सेप्ट से और समझ सकते हैं कि जब आपने यहाँ पर इसकी लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यानी लिमिट ली, वो दोनों सीरीज की आप लोगों ने इसकी लिमिट ली, तो वैल्यू अगर ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट आ गई, तो डाइवर्जेंट सीरीज का जो कॉन्सेप्ट होता है ये यही कहता है कि अगर कोई वैल्यू आपकी क्या है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट में डाइवर्ज हो रही है, तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो आपकी डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हुई है, वही चीज यहाँ पर क्या हो रही है, उस तरह से मतलब यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि अगर इस सीरीज की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई, तो जो आपका ये बीएन सीरीज है, अगर ये बीएन सीरीज आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, तो जो आपका यूएन सीरीज है ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आखिर सेकंड कंपैरिजन टेस्ट हमारा कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ना भी समझ में आया तो दोबारा मैं समझा रहा हूँ, आप लोग बहुत कंसंट्रेट होकर क्लास को देखिए, फोकस क्लास पे कीजिए, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपको क्लास में ही सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरा मानना यही रहता है कि आपको दोबारा क्लास देखने की आवश्यकता ना पड़े। मैं बार बार यही कोशिश करता हूँ कि आपको दोबारा क्लास देखने की आवश्यकता ना पड़े। मैं एक ही बार में आपको इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं कि दोबारा आप क्लास ना देखें। ठीक है, मैं मेरा मानना यही होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या है कि आप लोग शायद अच्छे से ना समझ पाए, तो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं सारी चीजों को आपको बता रहा हूँ, और फिर क्या करेंगे, इस पर प्रूफ की ओर आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि जो आपका सेकंड कंपैरिजन टेस्ट होता है, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट का आपका कौन सा स्टेटमेंट कहता है कि इसमें अगर आप कोई दो सीरीज ले रहे हैं, तो इसमें आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। मैंने कहा मैंने कहा कि इस सेकंड कंपैरिजन टेस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, इसके स्टेटमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ कि हमने क्या किया कि लोड किया, हमने मान लिया कि कोई सीरीज आपकी यूनियन है और कोई सीरीज आपकी बीएन है। क्या किया हमने, कोई सीरीज आपकी यूनियन को मान लिया और कोई सीरीज हमने मान ली, कोई सीरीज आपकी बीएन है। ठीक है, और ये कौन सी सीरीज है, इनफाइनाइट टर्म की मतलब पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज की पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, इतनी चीजें समझ गए। फिर हमने कहा कि अगर जो आपकी ये वीएन सीरीज है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर ये आपकी यूएन सीरीज जो है और आपकी बीएन सीरीज है, इसकी जब हम लिमिट ले रहे हैं, और लिमिट लेने के बाद अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, एल के बराबर नहीं आ रही, यानी एल इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम कहेंगे कि जो हमारा समेसन यूएन है और जो समेसन वीएन है, ये दोनों क्या होंगे, कन्वर्जेंट होंगे, या फिर आपके दोनों डाइवर्जेंट होंगे। यहाँ पर हमने बीएन वीएन दोनों लिख दिया, यहाँ पर एक यूएन होगा, क्या होगा, एक यूएन होगा। ठीक है, मैंने पहले पॉइंट में क्या कहा, देखो यार, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको समझाते चल रहा हूँ। अगर आपको फिर ना समझ में आया तो फिर मेरी क्या गलती है, आप ही बताओ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले पॉइंट में क्या बताया, मैंने पहले पॉइंट में बताया कि अगर एल आपकी यानी इस सीरीज की अगर हम लिमिट ले रहे हैं, दोनों सीरीज की लिमिट ले रहे हैं और वैल्यू आपकी एल आ रही है, और वो वैल्यू अगर आपकी क्या है,
जीरो के बराबर नहीं है, तो कहेंगे कि जो आपकी सीरीज ये दोनों हैं, ये दोनों सीरीज या तो आपके डाइवर्जेंट होंगी या दोनों सीरीज आपके कन्वर्जेंट होंगी। ये हमारा पहला पॉइंट कहता है। इसी प्रकार हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो आपने सीरीज अभी ली है और इस सीरीज की हम दोबारा अगर लिमिट लेंगे, हम फिर लिमिट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, इसकी वैल्यू अगर जीरो के बराबर आ रही है, तो हम कहेंगे कि जो आपकी वी एन सीरीज अगर हमारी कन्वर्जेंट है, तो हमारी यू एन सीरीज भी क्या होगी, यूएन सीरीज भी हमारी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है। फिर मैंने तीसरे पॉइंट में आपको बताया, तीसरे पॉइंट पे बताया कि अगर इसी सीरीज की हम लोग लिमिट ले रहे हैं और वो आपकी क्या आ रही है, आपकी इनफाइनाइट के बराबर आ रही है, और जब ये इनफाइनाइट के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये वी एन सीरीज अगर आपकी डाइवर्जेंट है, अगर हमारी जो यूएन सीरीज है वो भी हमारी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड कंपैरिजन टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट था, ये इसका स्टेटमेंट था। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखो आज स्लाइड कितनी अच्छी लग रही है। देखो जब आपने हाथ से पहले से लिख लिया, तो आपको नोट करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। कितनी अच्छी स्लाइड दिख रही है। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि हमने तो पढ़ लिया कि हाँ भैया कि अगर कोई सीरीज है, उस सीरीज की अगर हम लिमिट ले रहे हैं, दो सीरीज की लिमिट ले रहे हैं, और अगर एल की वैल्यू क्या हो जा रही है, एल की वैल्यू अगर जीरो के बराबर नहीं आ रही है, तो सीरीज आपका जो दोनों सीरीज में से दोनों या तो आपके डाइवर्जेंट होंगे, कन्वर्जेंट होंगे। तो आखिर ये कैसे होगा, इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे। इसी प्रकार जो दूसरा स्टेटमेंट है, अगर इसमें इस लिमिट लेने पर इसकी वैल्यू जीरो होगी, तो या फिर अगर आपकी बीएन सीरीज क्या है, बीएन सीरीज कन्वर्जेंट होगी, तो आपकी यूएन भी कन्वर्जेंट होगी। आखिर ये कैसे होगी, इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे। इसी प्रकार जो तीसरा पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रूव करेंगे और समझेंगे। तो देखो, हमने क्या किया था, कंपैरिजन टेस्ट के फर्स्ट यानी फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट को पढ़ा था, उसमें हमने दो प्रूव किया था। पहला प्रूव क्या किया था कि अगर यूएन इज लेस देन बीएन के हुए, तो प्रूव किया हमने एक, मतलब यूएन अगर हमारा लेस देन बीएन के आ रहा है, तो पहला प्रूफ उसमें किया था। और दूसरा प्रूफ क्या किया था कि यूएन अगर हमारा इज ग्रेटर देन बीएन किया जा रहा है, तो दूसरा प्रूफ ये किया था। और इसमें आपको स्टेटमेंट यानी जो आपका सेकंड कंपैरिजन टेस्ट है, इसमें आप तीन प्रूफ करना पड़ेगा। पहला पहला आपका ये पॉइंट का प्रूफ होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम एल इज नॉट इक्वल टू जीरो को प्रूव कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे होगा। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है। देखो, देखो इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, देखो हम लोग इस प्रूव कैसे करेंगे। देखो आपको पता है, ये हमने क्लास मतलब भी कुछ देर पहले रिकॉर्ड की थी, लगभग ये 57 मिनट की क्लास आपकी रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी क्लास मतलब सेव नहीं हो पाई, तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ी है। ठीक है। तो देखो सेकंड कंपैरिजन टेस्ट आपका क्या कहता है, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट में हमने क्या कहा कि एल इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए हम प्रूव करेंगे। ठीक है। एल इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए हम लोग प्रूव करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ पर जब चलते हैं, तो हमने क्या किया कि लेट समेशन यू एन एंड समेशन पी एन लीड टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। मैंने क्या माना, हमने मान लिया कि जो आपका समेशन, कोई समेशन आपका यूएन और कोई समेशन आपका बीएन है, और वो दोनों आपके इनफाइनाइट सीरीज के पॉजिटिव टर्म है। ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझते हैं। यहाँ पर हमने केवल कंसीडर किया है कि यूएन और बीएन आपके सीरीज हैं, वो आपके इनफाइनाइट सीरीज के पॉजिटिव टर्म है। ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। फिर हमने क्या कहा, फिर हमें पहले जो आपका कॉन्सेप्ट में बताया गया, हमको प्रूव क्या करना था, कॉन्सेप्ट मतलब अभी स्टेटमेंट के पहले पॉइंट पे हमको क्या बताया गया कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर इसी सीरीज की, जो आपकी यूएन सीरीज और बीएन सीरीज है, इस यूएन सीरीज और बीएन सीरीज की अगर हम लिमिट ले रहे हैं, यानी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन अपॉन वीएन, क्या, यूएन अपॉन बीएन इज इक्वल टू एल इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर आ रहा है, तो इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना था। ठीक है। तो देखो, when for a given epsilon is greater than zero would exist m belongs to natural number। ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर किया कि आपको मैंने सीक्वेंस जब आपको बताया था कि कोई सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो वहां पर मैंने बताया था कि वहां पर अगर कोई सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है कि नहीं है, इस चीज को प्रूव करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती थी। पहली क्या होती थी कि अगर वो वैल्यू, अगर आपकी उसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन से बड़ी आ जा रही है, और दूसरी क्या है कि उसके टर्म से यानी उस सीक्वेंस के टर्म से अगर एल की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू होगी, मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अगर इस लेस देन एप्सिलॉन होगी, तब हम कहेंगे कि वो सीरीज आपकी क्या है, वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए।
तो वहीं पर यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हमने कहा कि जो आपकी ये दोनों तरह की जब हमने लिमिट ली, तो लिमिट लेने के बाद हमने कहा देन फॉर ए गिवन, इसमें हमने क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं कि कोई वैल्यू एप्सिलॉन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कोई वैल्यू इसमें हम एप्सिलॉन ले रहे हैं, और एप्सिलॉन को हमने क्या माना कि वो एप्सिलॉन आपका क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है? ये एप्सिलॉन आपका क्या है, 0 से बड़ा है। और देयर एक्जिस्ट m बिलॉन्ग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर अगर हम n कर दें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम वहाँ पर पिछले लेक्चर में हमने n का प्रयोग किया है, तो n ही करेंगे, हम गलती से लिख गए, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करें, हमने क्या किया, हमने कहा कि आपका एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया है कि आप एप्सिलॉन क्या है, इज ग्रेटर देन 0, और देयर एक्जिस्ट n, यानी स्मॉल n आपका बिलोंग कर रहा है, स्मॉल n आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है? और अगर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा सच दैट, तो ये इस प्रकार होगा कि जो आपकी यहाँ पर लिमिट लेने के बाद जो वैल्यू आपकी मिली है एल, क्या मिली है, जो वैल्यू आपको मिली है एल, इस यल से इस यल से अगर इस एप्सिलॉन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से अगर इस यल को, जो वैल्यू आपको यहाँ पर लिमिट लेने के बाद जो वैल्यू मिली है, इस वैल्यू को अगर इस एप्सिलॉन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो आपकी ये सीरीज है, इस सीरीज से क्या हो जाएगी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी ही रहेगी, ठीक है? छोटी ही रहेगी। और अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर इस यल की वैल्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एल की वैल्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एप्सिलॉन को जोड़ रहे हैं, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, वो क्या होगा, वो होगा वो सीरीज से क्या होगा, इस सीरीज से बड़ा होगा, ठीक है? हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर कुछ किया नहीं, बस आप ये ध्यान रखो, हमने यहाँ पर किया कि कोई एप्सिलॉन क्या है, जो 0 से बड़ा है, ठीक है? 0 से बड़ा है, और फिर हमने क्या किया और यहाँ पर देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी एम बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर। तो ये इस प्रकार होगा कि अगर जो आपको यहाँ पर हमने यहाँ पर लिमिट ली थी, और लिमिट के बाद जो वैल्यू आपको एन मिली है, और अगर इसमें एल में हम क्या कर रहे हैं, इस एप्सिलॉन को क्या कर रहे हैं, इस एप्सिलॉन को अगर हम घटा रहे हैं, तो क्या होगा, जो आपकी सीरीज होगी, वो सीरीज क्या होगी, मतलब बड़ी हो जाएगी, किससे, इस एल माइनस एप्सिलॉन से। और अगर इस यही चीज हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो वो सीरीज छोटी हो जाएगी, किससे, एल प्लस एप्सिलॉन से, ठीक है? ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यानी एन की जो वैल्यू है, वो आपकी ग्रेटर देन एम के है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगा है, बस यहाँ पर इतना चीज आप ध्यान रखो कि यहाँ पर जो आपने अभी किया था कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 है, इसी एप्सिलॉन में आपने क्या किया, इस एल की वैल्यू को यहाँ पे जोड़ दिया, और एल की वैल्यू को यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पर घटा दिया, और यहाँ पर आपने जोड़ दिया। तो यहाँ पर कुछ मतलब आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब आप इसमें एल की वैल्यू, यानी एल की वैल्यू में एप्सिलॉन को घटाएंगे, तो जो आपकी सीरीज होगी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और जब आप क्या है, एल प्लस वन, यानी एल की वैल्यू में जब आप एप्सिलॉन को जोड़ेंगे, तो जो आपकी वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, किससे, जो आपने ये सीरीज ली है, ठीक? तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब अगर आप इतनी चीजें समझ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जो आपका ये bn है, इस bn को हम लोग कहाँ गुणा करा रहे हैं, इस l माइनस वन में करा रहे हैं, और इसी bn का गुणा हम इधर भी तो कराएंगे, जब इधर कराएंगे तो इधर भी कराएंगे, तो जब इधर कराया तो यल इधर कराएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, फिर हमको इसको थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई किया है यहाँ पर, और कोई मतलब रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं किया है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व किया है, ठीक है? तो सॉल्व इस प्रकार किया कि जो आपका ये bn है, bn का गुणा हमने कहाँ करवा दिया, bn का गुणा हमने करवा दिया यहाँ पे, और ये bn का फिर यहाँ पे, और यहाँ जो आपका bn है, यहाँ पर भी इसको हमने bn से गुणा करवा दिया। तो जब हमने यहाँ से bn का गुणा यहाँ पर करवाया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया bn इंटू एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है? और ये अगर आपका यहाँ पर छोटा है, यानी un से छोटा ही, तो ये सारे टर्म आपके छोटे हैं, जब bn से गुणा हो जाएगा तब भी तो छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एल माइनस एप्सिलॉन से आपका ये मान भी छोटा है, ठीक है? इतनी चीजें आप लोग समझ गए। फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया कि फिर बीच में यूएन लिखा, और ये पी से गुणा हमने कहाँ करवाया, इस एल प्लस एप्सिलॉन में करवाया, और जब एल प्लस एप्सिलॉन में इस वीएन का गुणा करवाया, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, बड़ी हो गई, किससे, एल यूएन से, किससे बड़ी हो गई, यूएन से इस एल प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू बड़ी हो गई, ठीक है? तो आई होप आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर अब समझने वाली बात है, यहाँ पर तो अभी तक क्या था, अभी तो वैसे मतलब बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या देखेंगे, कि अगर आप इतना देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, यहाँ पर आप इतना देख रहे हैं, तो यहाँ पर इतना को देखने से आपको लग रहा है कि जो आपकी यूएन की वैल्यू है, वो यूएन की वैल्यू क्या है, इस वीएन की वैल्यू से छोटी है। क्या है, इस यूएन की वैल्यू आपकी बीएन की वैल्यू से क्या है, छोटी है।
आप लोग ध्यान कीजिए कि मैंने कंपैरिजन टेस्ट में आपको बताया था कि अगर यूएन की वैल्यू क्या हो जा रही है, यूएन की वैल्यू अगर छोटी हो जा रही है किससे, बीएन से। आपको अगर आप लोगों ने नोट नहीं दिया, आप नोट्स नहीं बना रहे तो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। देखो मैंने आपको फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में क्या बताया था कि अगर इस यूएन की वैल्यू क्या हो जा रही है, यहाँ पे छोटी हो जा रही है किससे, बीएन से, तो हम लोग क्या कहते थे कि आपका बीएन जो होगा अगर कन्वर्जेंट होगा तो आपका यूएन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट की सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट की सहायता से ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है कि जो आपकी यूएन की वैल्यू है, तो यूएन की वैल्यू क्या हो जा रही है, छोटी हो जा रही है बीएन की वैल्यू से। और अगर ये वैल्यू आपकी यूएन से छोटी हो जाएगी बीएन की वैल्यू, तो हम लोग क्या कह देंगे कि जो आपकी ये सीरीज है, ये दोनों सीरीज की मतलब तो मतलब यहाँ पर हम क्या कह देंगे कि अगर आपका ये बीएन कन्वर्जेंट होगा तो आपका ये यूएन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट की मदद ली और उसकी मदद से हमने क्या ज्ञात किया कि अगर ये आपका यूएन इज लेस देन क्या हो जाएगा, बीएन के इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो यूएन की वैल्यू क्या है आपकी, वीएन से क्या आ जा रही है, छोटी आ जा रही है। तो हम क्या कह देंगे कि अगर आपका ये बीएन क्या है, अगर ये आपका बीएन कन्वर्जेंट है तो हमारा यूएन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो यहाँ पर अगर अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं, अगर इस चीज को देखते हैं, किस चीज को, अगर अभी हमने क्या लिया, अभी हमने इतने को लिया, ठीक है, इतने को लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को ले रहे हैं, किस चीज को ले रहे हैं, इस चीज को ले रहे हैं, किसे ले रहे हैं, इस चीज को ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बीएन है, क्योंकि बीएन से यहाँ पर हमने गुणा करवाया था, तो ये हमारा क्या है, बीएन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको मिल रहा है कि जो आपकी इस यूनियन की वैल्यू है, इस यूनियन की वैल्यू क्या है, इस यूनियन की वैल्यू इज ग्रेटर देन इससे बीएन की, यानी यूनियन की वैल्यू आपकी बीएन की वैल्यू से बड़ी है। और हमने आपको दूसरे स्टेटमेंट में यानी कंपैरिजन टेस्ट के फर्स्ट यानी दूसरे स्टेटमेंट में मैंने बताया था कि अगर इस यूनियन की वैल्यू आपकी बड़ी हो जा रही है किससे, बीएन की वैल्यू से, तो अगर आपका बीएन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, तो यूएन भी आपका क्या होगा, यूएन भी आपका क्या होगा, यूएन भी आपका डाइवर्जेंट होगा। क्या होगा, यूएन भी आपका डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि यूएन की वैल्यू क्या है, बड़ी हो जा रही है बीएन से, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपकी यूएन की वैल्यू क्या है, इस यूएन की वैल्यू बड़ी हो जा रही है किससे, इस बीएन की वैल्यू से। तो हम कह देंगे कि अगर ये आपका बीएन डाइवर्जेंट होगा तो ये आपका यूएन भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बता दिया, मैंने यहाँ पर बता दिया कि अगर आप कोई सीरीज ले रहे हैं, उस सीरीज की लिमिट ले रहे हैं और वो एल के मतलब बराबर आ जा रहा है, और एल की वैल्यू क्या हो जा रही है, एल की वैल्यू अगर आपकी जीरो से मतलब बराबर मतलब जीरो के बराबर नहीं आ रही है, तो वो सीरीज या दोनों आपकी क्या होगी, वो सीरीज दोनों आपकी कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों डाइवर्जेंट होंगी। तो यहाँ से आपको ये मिल गया कि अगर क्या करना है यहाँ पर मतलब इसको प्रूव करने के बाद आपको ये मिल गया कि यूएन हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यूएन हमारा इज लेस देन बीएन के आ रहा है। और अगर ये लेस देन बीएन के आ जाएगा तो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट की सहायता से हम बता देंगे कि अगर हमारा बीएन क्या हो जाएगा, कन्वर्ज करेगा, तो आपका यूएन भी कन्वर्ज करेगा। और इसमें अगर इतने को देखेंगे, यानी यूएन हमारा क्या हो जा रहा है, इज ग्रेटर देन बीएन के हो जा रहा है, तो बीएन अगर हमारा डाइवर्जेंट होगा तो हमारा यूएन भी डाइवर्जेंट होगा। तो यही चीज हमने क्या किया, इसी चीज को हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब इतने को आप मत लीजिए, यहाँ पर इतने को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप देखिए फिर हमने क्या लिया, यूएन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बीएन, यानी यूएन की वैल्यू आपको क्या पता हो गई, इस यूएन की वैल्यू आपकी बड़ी मतलब छोटी हो गई किससे, बीएन की वैल्यू से। और अगर ये यूएन की वैल्यू आपकी बीएन की वैल्यू से बड़ी हो गई तो हम क्या कह देंगे कि जो बीएन होगा, ये अगर हमारा कन्वर्जेंट होगा तो हमारा यूएन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा स्टेटमेंट जो पहला था, पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था कि अगर लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट वीएन अपान यानी यू एन अपान वीएन है इज इक्वल टू एल इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इसी चीज को आपको समझना है, इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप बहुत मतलब अच्छे से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट आपका क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन अपान बीन अगर जीरो के बराबर आ रहा है, तो आपका जो यूएन होगा वो कन्वर्जेंट होगा, वन जो हमारा यूएन होगा वो भी हमारा कन्वर्जेंट होगा। इस चीज को हम लोग चलो प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, दूसरा पॉइंट क्या लिया है, दूसरे पॉइंट पे भी हमने लिया है कि अगर लिमिट आपका एन एन टेंस टू इनफाइनाइट होगा, एन टेंस टू इनफाइनाइट यूएन अपान बीन अगर आपका क्या आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। ठीक है, किसके बराबर आ रहा है,
अगर जीरो के बराबर आ रहा है देन यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि एक वैल्यू एप्सिलॉन लेंगे और वो एप्सिलॉन वैल्यू को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि वो एप्सिलॉन वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी आ रही है। और अगर ये वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी आ गई तो डियर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के, फिर हमने क्या किया, सॉरी एन, इसमें हमने क्या किया कि एम को बिलोंग करवा दिया नेचुरल नंबर में। और जब हमने इस एम को इस नेचुरल नंबर में बिलोंग करवा दिया तो ये इस प्रकार होगा कि अगर हम क्या करें, जो आपकी हमने इस सीरीज की लिमिट लेने के बाद जो वैल्यू आपको मिली है जीरो, इस जीरो से अगर हम इस एप्सिलॉन को घटा रहे हैं तो जो आपकी सीरीज होगी वो सीरीज क्या हो जाएगी, वो सीरीज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। किससे, अगर हम इसकी वैल्यू को घटा रहे हैं, किससे, जीरो से। अगर जीरो से एप्सिलॉन को सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमको क्या मिला कि ये सीरीज आपकी क्या आ रही है, बड़ी आ जा रही है। लेकिन इसी में जीरो में क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन अभी तक यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एल की बात थी तो इसलिए एल में घटा रहे थे, जोड़ रहे थे। और यहाँ पर क्या बात हुई, यहाँ पर आपकी जीरो की बात होगी तो इसमें हम क्या करेंगे, जीरो में एप्सिलॉन को जोड़ेंगे और जीरो में एप्सिलॉन को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने एप्सिलॉन में जीरो को घटाया तो आपको क्या मिला कि इस सीरीज की यानी यूएन अपान bn जो सीरीज आपको मिली है, इन दोनों सीरीज की वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों सीरीज की वैल्यू क्या आ गई, बड़ी आ गई। किससे, जो हमने जीरो को एप्सिलॉन से घटाया और जब जीरो को एप्सिलॉन में जोड़ा तो हमको क्या मिला कि जो वैल्यू आपकी मिली ये वैल्यू बड़ी हो गई। किससे, वो सीरीज से बड़ी हो गई। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर किया जीरो में एप्सिलॉन को जोड़ दिया और जीरो में एप्सिलॉन को घटा दिया। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हमने जैसे वहां पर bn का गुणा हमने कहाँ करवाया, यहाँ पर इससे करवाया और यहाँ पर भी हमने bn का गुणा करवा दिया। और जब हमने bn का गुणा करवाया तो हमको क्या मिला, bn इंटू जीरो माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन un इज लेस देन जीरो प्लस एप्सिलॉन इंटू bn। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। इसको मैंने थोड़ा और सॉल्व किया तो bn का जब जीरो से गुणा होगा तो आपको जीरो मिल जाएगा। फिर bn का हम एप्सिलॉन से गुणा कर रहे हैं तो माइनस एप्सिलॉन bn मिल गया। ठीक है, और ये आपका क्या चल रहा है, इज लेस देन यूएन चल रहा है। ठीक है, इज लेस देन जब हमने bn का गुणा जीरो से करवाया, जब bn का गुणा जीरो से करवाया तो आपको जीरो मिल गया। और जब bn का गुणा हमने एप्सिलॉन के साथ करवाया तो bn एप्सिलॉन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको फिर क्या मिल गया, यहाँ से आपको ये मिल गया, यहाँ से आपको देखने से ये लग गया कि जो आपकी यूएन सीरीज है वो आपकी यूएन सीरीज फिर छोटी हो गई किससे, बीएन सीरीज से। और अगर ये सीरीज आपकी बीएन सीरीज से छोटी हो जाती है तो मैंने आपको बताया था कि ये सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, ये सीरीज भी आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अभी मैंने आपको तुरंत यहाँ पे बताया है। अगर ये यूनियन सीरीज आपकी क्या है, अगर इस बीएन सीरीज से छोटी हो जाती है, क्या इस बीएन सीरीज से छोटी हो जाती है तो बीएन सीरीज आपकी क्या है, अगर ये बीएन सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी तो आपकी क्या हो जाएगी, ये यूनियन सीरीज भी आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा मतलब प्रूफ था। तो आई होप आप इस दूसरे स्टेटमेंट को यानी इस दूसरे पॉइंट को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस यही किया कि हमने क्या कि इसमें एप्सिलॉन क्या किया, एप्सिलॉन की वैल्यू ली जो जीरो से बड़ी है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू आपके लिमिट लेने के बाद आई थी, इस वैल्यू में मैंने इस एप्सिलॉन को यहाँ पे घटा दिया और इसमें इसमें एप्सिलॉन को जोड़ दिया। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व किया है इसको और फिर हमको पता हो गया कि जो वैल्यू इसकी आ गई, इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई कि यूएन इज लेस देन बीएन, यानी बीएन से क्या हो गई, छोटी हो गई। और यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट लग रहा है। और जब यहाँ पर हम फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे तो हमको पता है कि अगर यूएन की वैल्यू अगर आपकी वीएन की वैल्यू से छोटी हो जाती है तो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट की सहायता से हम बता सकते हैं कि अगर आपका बीएन कन्वर्जेंट होगा तो आपका यूएन भी कन्वर्जेंट होगा। तो आप इसको इसको मतलब इसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका। आप इसको देखिए, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि यूएन क्या है, इज लेस देन बीएन है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट लग रहा है। और कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट में मैंने बताया है कि अगर यूएन की वैल्यू आपकी इज लेस देन वीएन की आ रही है तो वीएन अगर हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो हमारा यूएन भी क्या हो जाएगा, यूएन भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इस सेकंड कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या है हमारा, तीसरा अब हमारा क्या है, हमने क्या किया, सेकंड को भी समझ लिया कि अगर कोई जीरो लिमिट लेने के बाद जीरो आ रहा है तो यूएन हमारा कन्वर्जेंट होगा, देन हमारा यूएन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। तो मैंने सेकंड को भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया। तीसरा हमारा आता है कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर इसकी ले रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है कि इसकी वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ रही है तो समेशन बी अगर हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, तो हमारा समेशन जो यूएन है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि आखिर ये कैसे होगा। ठीक है,
देखो पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। इसमें हम करेंगे कि इसमें हम कोई सीरीज लेंगे, दो सीरीज हमने क्या लिया, कोई एक सीरीज यूएन और एक सीरीज आपकी बीएन, कोई दो सीरीज है, ठीक है। इसको हमने कहा कि ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों सीरीज की लिमिट ले ली, और जब हमने लिमिट ले ली तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम तुरंत मतलब इसको देखकर कह दें कि आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ गई तो हम कह नहीं सकते कि ये डाइवर्जेंट ही होगा। लेकिन देखो यूएन यूएन की वैल्यू अगर आपको इनफाइनाइट दी जाती तब आप कहते कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट होगी। लेकिन यहाँ पर आपको यूएन अपान वीएन की वैल्यू दी गई है इनफाइनाइट, तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। तो यहाँ पर ये आप नहीं कह सकते कि अगर यूएन अपान वीएन की वैल्यू अगर आपको इनफाइनाइट दे रही है तो आप तुरंत कह देंगे कि आपकी डाइवर्जेंट सीरीज है, ठीक। इसलिए हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर ये नहीं पता है कि आपका यूएन सीरीज इनफाइनाइट है कि बीएन, यहाँ पर दोनों की बात कर रहा है, तो अब इसको हम पता करेंगे। तो देखो पता कैसे करेंगे, तो वो पता कैसे करेंगे, देन फॉर एनी के हमने क्या किया कि हमने कोई के एक ऐसा नंबर है हाउएवर लार्ज जो कितना बड़ा हो सकता है कुछ पता नहीं, ठीक है। तो हमने एक के वैल्यू लिया, जो वो वैल्यू हमने क्या किया, देन फॉर एनी के वैल्यू लिया जो बहुत बड़ा हो सकता है, हाउएवर लार्ज कितना बड़ा, 100 150 200 500 1000 करोड़ कितना हो जाए हम लोग कुछ पता नहीं, गेस कर सकते हैं केवल बस, ठीक है। तो हमने क्या किया कि के को वैल्यू कर लिया, और ये के वैल्यू आपकी इस प्रकार होगा कि जो आपकी सीरीज दी गई है, कौन सी सीरीज, यूएन अपान यूएन और बीएन, और इस यूएन अपान बीएन की जो सीरीज आपकी दी गई है, ये सीरीज क्या होगी, ये सीरीज क्या हो जाएगी, इज ग्रेटर देन हो जाएगी के। कि मैंने क्या किया, मैंने क्या कि कोई आपकी के एक ऐसी वैल्यू है जो क्या क्या, क्या है कि इस सीरीज से क्या है, छोटी है। और इस सीरीज में यूएन अपान बीएन की सीरीज में कोई ऐसा तब हम ढूंढ लेंगे जो के से आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने किया है कि कोई के एक ऐसी वैल्यू ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। हम हाउएवर लार्ज हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो कोई एक आपकी बहुत बड़ी वैल्यू है, और वो इस प्रकार है कि जो आपकी सीरीज है, इस सीरीज से क्या है, इस सीरीज से आपकी एक के वैल्यू क्या है, छोटी है, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब देखो अगर ये आपकी वैल्यू छोटी होगी तो हम क्या कर रहे हैं, इस बीएन को इस के से हम गुणा करा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा u1 इज लेस देन k इंटू वीएन। तो यहाँ पर फिर आप कंपैरिजन टेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट लग गया, पहला कंपैरिजन टेस्ट जो फर्स्ट था, तो यहाँ पर भी लग रहा है कि आपकी यूएन की वैल्यू क्या हो रही है, यूएन की आपकी वैल्यू ग्रेटर देन वीएन पे हो रही है, यानी यूएन की वैल्यू आपकी क्या हो जा रही है, ग्रेटर देन बीएन के हो जा रही है। और फर्स्ट यानी कंपैरिजन टेस्ट में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आपकी क्या है, यूएन की वैल्यू अगर बीएन से क्या हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है, तो आपकी सीरीज वीएन अगर डाइवर्जेंट है तो आपकी सीरीज यूएन भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट लिखा है यहाँ पे, क्या हो जाएगी आपकी सीरीज यूएन भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर भी हमको पता होगा कि जो आपकी यूएन सीरीज है, यूएन सीरीज आपकी क्या है, इज ग्रेटर देन वीएन सीरीज के, यानी वीएन सीरीज से बड़ी हो गई, कौन सी सीरीज आपकी, यूएन सीरीज। तो यूएन सीरीज अगर वीएन सीरीज से बड़ी हो गई तो हम कह देंगे कि जो आपकी सीरीज है, तो सीरीज में अगर आपका वीएन होगा डाइवर्जेंट तो आपका यूएन भी क्या हो जाएगा, यूएन भी आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये हमारा था तीसरा पॉइंट। तो आई होप आप तीनों पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसको आप जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से आपको ये आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं हुआ है। और मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इन दोनों टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। दरअसल ये क्लास में एक मतलब दोपहर 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और हमारे रूम में इतनी गर्मी है कि क्या बताएं। और फैन वगैरह सब बंद रहता है, आपको पता है, क्योंकि एक्स्ट्रा आवाज बहुत आने लगती है, तो बहुत ज्यादा गर्मी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं इस क्लास को बंद कर रहे हैं। कल हम क्या पढ़ेंगे, डीएलएम वर्ड टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद कर रहे हैं। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आपको ये क्लास थोड़ी बहुत ना भी समझ में आई हो तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट जरूर करना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। क्योंकि आप कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करना, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना। तो अब हम क्लास को अपनी बंद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।